यही बताया गया होगा कि शिव जी का न आदि है और न ही अंत, अर्थात भगवान शिव न ही जन्मे हैं और न ही कभी मृत्यु को प्राप्त होंगे। पर शायद ये सच नहीं है, क्योंकि विष्णु पुराण और शिव पुराण में शिव जी की उत्पत्ति को लेकर बातें बताई गई हैं। यहाँ तक कि श्रीमद् देवी महापुराण में शिव जी के माता और पिता का भी वर्णन मिलता है। तो आखिर कौन है शिव जी के माता और पिता? कुछ लोगों का यह मानना है कि ब्रह्मा ही शिव जी के पिता हैं, क्योंकि विष्णु पुराण की एक कथा के अनुसार शिव जी का एकमात्र बाल रूप है, जिसे हम रुद्र के नाम से जानते हैं, और माना जाता है कि रुद्र के पिता स्वयं ब्रह्मा हैं। पर आखिर इसकी सच्चाई क्या है और पूरे संसार को शिक्षा देने वाले शिव ने अपनी शिक्षा कहां से प्राप्त की? तो चलिए जानते हैं शिव जी के जन्म का असली रहस्य। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। शिव पुराण के अनुसार शिव जी अजन्मे हैं, यानी कि उनका जन्म नहीं हुआ है, और वे स्वयंभू हैं, यानी कि खुद से ही उत्पन्न हुए हैं। क्या इसका मतलब यह है कि शिव जी के न तो माता हैं और न ही पिता? लेकिन विष्णु पुराण में तो कुछ और ही लिखा मिलता है, जिसके अनुसार विष्णु जी के नाभि से निकले कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई और उनके माथे के तेज से शिव की उत्पत्ति हुई, जिसके कारण शिव जी को ज्यादातर समय ध्यान मुद्रा में दिखाया जाता है। लेकिन शिव पुराण में तो इसका उल्टा लिखा मिलता है, जिसके अनुसार एक बार जब शिव जी अपने घुटनों को मल रहे थे तो उनके घुटनों के मैल से श्री हरि विष्णु की उत्पत्ति हुई। अब इस मामले में तो दोनों पुराणों में अलग अलग बातें बताई गई हैं, परंतु विष्णु पुराण की एक और कथा के अनुसार ब्रह्मा ही शिव जी के पिता हैं। क्या यह सच है? तो चलिए जानते हैं इसकी सच्चाई। लेकिन उस कथा को समझने से पहले एक और कथा को जान लेते हैं जो काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। और इसी कथा के अनुसार शिव जी को आदि अनादि का दर्जा मिला, यानी कि न ही उनका कोई शुरुआत है और न ही अंत। दरअसल एक समय की बात है, भगवान विष्णु और ब्रह्मा में यह बहस छिड़ गई कि उन दोनों में से कौन ज्यादा महान है। ब्रह्मा को अपने सृष्टिकर्ता और सृष्टि को रचने का अभिमान था, वहीं विष्णु को इस जगत के पालनहार होने का घमंड था। दोनों के बीच की बहस काफी बढ़ गई और तभी दोनों के बीच में एक विशालकाय खंभा आ खड़ा हुआ। उस खंभे के अंदर से आवाज आई कि जो भी इस खंभे का आखिरी हिस्सा खोज लेगा वही सर्वश्रेष्ठ होगा। यह सुनकर दोनों ने खंभे का आखिरी छोर खोजने का निर्णय लिया। ब्रह्मा जी ने एक हंस का रूप धारण किया और खंभे का ऊपरी हिस्सा खोजने के लिए उड़ चले। वहीं विष्णु ने एक वराह का रूप लिया और खंभे का निचला हिस्सा खोजने को निकल पड़े। हजारों वर्षों तक खोजने के बावजूद दोनों को उसका आखिरी छोर नहीं मिला, जिसके पश्चात वे थक हार कर वापस लौट आए। अंततः खंभे के भीतर से शिव जी प्रकट हुए। यह कथा यह दर्शाती है कि शिव जी का न तो आदि है और न ही अंत। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है, इसी दौरान जब विष्णु और ब्रह्मा थक हार कर वापस लौटे और जब शिव जी प्रकट हुए, तब उन्होंने दोनों से पूछा कि क्या आपको खंभे का आखिरी छोर मिला? विष्णु ने निराशा भरे शब्दों में कहा कि मैं इसका आखिरी हिस्सा खोजने में असफल रहा, परंतु ब्रह्मा जी ने यह झूठ बोला कि वह इसका आखिरी हिस्सा खोजने में सफल रहे। यह बात सुनकर शिव जी काफी क्रोधित हुए और ब्रह्मा को श्राप दिया कि आज से पृथ्वी लोक पर तुम्हारी कोई पूजा नहीं करेगा, जिसके कारण आज भी ब्रह्मा जी का न तो ज्यादा कोई मंदिर है और न ही उन्हें पूजा जाता है। वैसे दोस्तों, इसके पीछे एक और कथा है जो भगवान ब्रह्मा और उनकी पुत्री से जुड़ा हुआ है, पर हम उसकी बात किसी और वीडियो में करेंगे। अभी हम ये जान लेते हैं कि क्यों शिव जी को ब्रह्मा का पुत्र बताया जाता है, आखिर इसके पीछे क्या सच्चाई है। तो चलिए अब इस कथा को भी जानते हैं। विष्णु पुराण के अनुसार सृष्टि के प्रारंभिक काल में जब सब कुछ यानी कि पूरा ब्रह्मांड जलमग्न था, न कोई देवता, न दानव और न ही कोई जीव जंतु, तब केवल श्री हरि विष्णु ही क्षीर सागर पर शेषनाग पर विश्राम कर रहे थे और उनकी नाभि से निकले कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। इसके पश्चात ब्रह्मा जी और विष्णु जी इस सृष्टि की उत्पत्ति और रचना को लेकर बातें करने लगे। इसी दौरान शिव जी भी वहां प्रकट हुए। जब शिव जी वहां प्रकट हुए तब ब्रह्मा ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया, जिससे शिव रूठ गए और वहां से चले गए। तब विष्णु ने ब्रह्मा को दिव्य दृष्टि प्रदान की, जिसके पश्चात ब्रह्मा जी को अपनी गलती का एहसास हुआ। तब ब्रह्मा जी ने शिव जी से माफी मांगी और उनसे यह वरदान मांगा
कि वे उनके पुत्र रूप में जन्म लें। शिव जी ने ब्रह्मा की प्रार्थना स्वीकार की और उन्हें आशीर्वाद दिया कि वे उनके पुत्र रूप में जन्म लेंगे। हजारों साल बीत जाने के बाद जब ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की रचना शुरू की, तब उन्हें एक बच्चे की जरूरत पड़ी और तब उन्हें शिव जी का आशीर्वाद याद आया। जिसके बाद ब्रह्मा जी ने कठोर तपस्या की और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव एक बालक रूप में उनकी गोद में प्रकट हुए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यह भगवान शिव का एकमात्र बाल रूप है। दरअसल जब शिव जी बाल रूप में प्रकट हुए तो काफी ज्यादा रोने लगे और जब ब्रह्मा जी ने उनके रोने का कारण पूछा तो उन्होंने बड़ी ही मासूमियत से कहा कि वे इसलिए रो रहे हैं क्योंकि उनका कोई नाम नहीं है। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें रुद्र नाम दिया, जिसका अर्थ होता है रोने वाला। परंतु इसके बावजूद भी शिव जी शांत नहीं हुए क्योंकि उन्हें यह नाम पसंद नहीं आया। जिसके बाद ब्रह्मा ने उन्हें दूसरा नाम दिया जो है सर्व, पर शिव जी को यह नाम भी पसंद नहीं आया। जिसके बाद ब्रह्मा ने उन्हें और भी नाम दिए जैसे भव, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान, महादेव और इसी तरह ब्रह्मा जी ने शिव जी को 108 नाम दिए और माना जाता है कि यह सारे नाम धरती पर ही लिखे गए थे। पर दोस्तों, शिव जी के जन्म की असली सच्चाई तो अभी तक हमने नहीं जानी। तो चलिए अब हम जानते हैं शिव के जन्म की असली कहानी। आखिर कौन है उनके माता पिता? श्रीमद् देवी भागवत पुराण में शिव जी के माता पिता और उनके जन्म की बातें बताई गई हैं। यहाँ तक कि इसमें त्रिदेवों यानी कि ब्रह्मा और विष्णु के भी जन्म की सच्चाई देखने को मिलती है। दरअसल जब हम शिव कहते हैं तो वह निराकार ईश्वर की बात होती है और जब हम सदाशिव कहते हैं तब ईश्वर महान आत्मा की बात होती है और जब हम शंकर या महेश कहते हैं तो सती या पार्वती के पति महादेव की बात होती है। बस बहुत से भक्त यह भेद नहीं कर पाते और सभी को समान मानते हैं। अब श्रीमद् देवी महापुराण के अनुसार देखा जाए तो एक बार की बात है, नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा से पूछा कि इस सृष्टि की शुरुआत किसने की है और साथ ही भगवान शिव, विष्णु और आपके पिता कौन हैं? तब ब्रह्मा ने उत्तर देते हुए कहा कि प्रकृति रूपी माँ दुर्गा और काल सदाशिव ही उनके माता पिता हैं और उन्होंने ही त्रिदेवों यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव की रचना की है। शिव पुराण के अनुसार भी काल सदाशिव और पराशक्ति अंबिका ही शिव के माता पिता हैं और इन सब में भी श्रेष्ठ हैं काल सदाशिव, क्योंकि उन्होंने ही पराशक्ति अंबिका की भी रचना की जिनकी 8 भुजाएं थीं और वे प्रकृति रूपी माँ दुर्गा भवानी कहलाईं। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब कुछ भी नहीं था, न आकाश, न धरती, न जीवन। उस समय केवल एक ही शक्ति थी, काल स्वरूप सदाशिव। वही आदि परमेश्वर हैं जिनसे सब कुछ उत्पन्न हुआ। सदाशिव के भीतर ही शक्ति रूप में दुर्गा भी विद्यमान थी। दोनों मिलकर काशी के आनंदवन में विचरण कर रहे थे। एक दिन दोनों के मन में यह विचार आया कि अब इस ब्रह्मांड में कुछ और प्राणियों की रचना की जानी चाहिए ताकि इस सृष्टि का विस्तार हो सके। उन्होंने सोचा कि किसी और पुरुष को पैदा किया जाए जो इस सृष्टि की जिम्मेदारी उठाए ताकि वे दोनों स्वयं निर्वाण की अवस्था में जा सकें, यानी मोक्ष में लीन होकर ध्यान और शांति में स्थित हो सकें। इसी उद्देश्य से सदाशिव ने अपने बाएं अंग से भगवान विष्णु को प्रकट किया। इसका मतलब यह है कि उन्होंने अपने शरीर के एक हिस्से से विष्णु को जन्म दिया। इसके बाद सदाशिव और दुर्गा ने एक और सृजन की योजना बनाई और वह था ब्रह्मा जी का जन्म। इस बार उन्होंने अपने दाएं अंग से ब्रह्मा को उत्पन्न किया और तुरंत ही विष्णु की नाभि से निकले कमल के फूल पर उन्हें बैठा दिया। वही कमल ब्रह्मा जी का आसन बना। अब जब ब्रह्मा जी उस कमल से उत्पन्न हुए तो उन्होंने सृष्टि निर्माण का कार्य अपने हाथ में लिया। लेकिन एक समय ऐसा आया जब ब्रह्मा और विष्णु के बीच यह विवाद हो गया कि उन दोनों में कौन श्रेष्ठ है, कौन सर्वोच्च है। दोनों की लड़ाई बढ़ने लगी। तभी अचानक एक बहुत बड़ा प्रकाश स्तंभ उनके बीच प्रकट हो गया, जिसकी कथा हम पहले ही जान चुके हैं। दरअसल उस प्रकाश स्तंभ से एक दिव्य वाणी आई। वह खुद ज्योतिर्लिंग रूप में काल थे। उन्होंने ब्रह्मा और विष्णु से कहा, पुत्रों, तुम दोनों ने बहुत तपस्या की है और इसी कारण तुमने मुझसे 2 विशेष कार्य प्राप्त किए हैं। एक है सृष्टि का कार्य यानी कि जन्म देना, जो ब्रह्मा का काम है, और दूसरा है पालन का कार्य यानी कि सृष्टि को चलाना, जो विष्णु का काम है। इसी प्रकार मेरा एक और रूप है रुद्र, जिससे मैंने संहार यानी कि विनाश के कार्य के लिए उत्पन्न लिया है।
लेकिन काल सदाशिव ने यह भी स्पष्ट किया कि एक कार्य ऐसा है जो कोई नहीं कर सकता, और वह है कृपा करना। यह केवल सदाशिव ही कर सकते हैं। फिर सदाशिव ने कहा, रुद्र मेरे जैसा है, वह मेरे जैसा वस्त्र पहनता है, मेरे जैसा वाहन पर चलता है और मेरे जैसा अस्त्र शस्त्र रखता है। उसका रूप, वाहन और कार्य सब मेरे ही समान है। इस प्रकार यह कथा हमें बताती है कि इस संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना सदाशिव और शक्ति रूपी दुर्गा से हुई है। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, महेश ये सभी उनके अंश हैं और उन्होंने अलग अलग कार्यों की जिम्मेदारी ली है ताकि सृष्टि ठीक तरह से चल सके। पर मित्रों, शिव जी की कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। एक और रोचक कथा है जिसके अनुसार एक बार कुछ साधु संतों ने भगवान शिव से उनके जन्म के बारे में पूछा। तब भगवान शिव ने जो उत्तर दिया वो चौंकाने वाला था। तो चलिए अब उस आखिरी कथा को जानते हैं जो आपके होश उड़ा देगी। एक अन्य पुराण के अनुसार एक बार ऋषि मुनियों में जिज्ञासा जागी कि आखिर भगवान शंकर के पिता कौन हैं। ये सवाल उन्होंने शंकर जी से ही पूछ लिया कि हे महादेव, आप सबके जन्मदाता हैं, लेकिन आपका जन्मदाता कौन है? आपके माता पिता का क्या नाम है? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान शिव ने कहा, हे मुनिवर, मेरे जन्मदाता भगवान ब्रह्मा हैं। मुझे इस सृष्टि का निर्माण करने वाले भगवान ब्रह्मा ने जन्म दिया है। इसके बाद ऋषियों ने एक बार फिर भगवान शंकर से पूछा कि यदि ये आपके पिता हैं तो आपके दादा कौन हुए? तब शिव ने उत्तर देते हुए कहा कि इस सृष्टि का पालन करने वाले भगवान श्री हरि अर्थात भगवान विष्णु ही मेरे दादाजी हैं। भगवान की इस लीला से अनजान ऋषियों ने फिर से एक और प्रश्न किया कि जब आपके पिता ब्रह्मा हैं, दादा विष्णु, तो आपके परदादा कौन है? तब शिव ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया कि स्वयं भगवान शिव। इसके बाद ऋषि मुनि समझ गए कि शिव जी से बढ़कर न कोई है न कोई होगा। वैसे दोस्तों, क्या आपको पता है कि भगवान शिव को उनके आभूषण कहां से मिले? शिव जी अपने शरीर पर कई आभूषण धारण करते हैं, जैसे कि गंगा, चंद्रमा, वासुकी नाग, त्रिशूल, डमरू, भस्म आदि। आखिर उन्हें ये सारे आभूषण और शस्त्र कहां से मिले? और क्या है नंदी का रहस्य जो आपको भी? तात्पर्य केवल यही है कि शिव जी आदि अनादि हैं, वही अंत हैं और वही शुरुआत है। वे सृष्टि के जन्म के पहले भी थे और सृष्टि के विनाश के बाद भी रहेंगे।